आप दक्षिण अजीत भारती के साथ भारत समता न्यूज। सभी दर्शक भाई को नमस्कार। उत्तर प्रदेश से कल शाम को मृत्यु हो जाती है माफिया मुख्तार अंसारी की। एक बड़ी खबर निकल के आती है उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। लगातार जो जेल में हत्या होना, अतीक अहमद को जिस तरह की हत्या की गई, तमाम सवाल खड़े होते हैं। आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी ने भी परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त किया। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी और सीबीआई जांच की चंद्रशेखर आज़ाद जी की तरफ से मांग की गई। उत्तर प्रदेश में गैर जो भी विपक्ष का आरोप है कि गैर समाज के लोगों के साथ जेल में हत्या होना या बाहर उनको स्वीट पॉइजन की बात कही जा रही थी। माफिया मुख्तार अंसारी को उनके बेटे ने संज्ञा जताई थी, लेकिन बांदा मेडिकल कॉलेज बांदा अस्पताल में उनकी जो मृत्यु हुई हार्ट अटैक से बताया जाता है। पूरे सियासी कल से सुर्खियां बना हुआ है। बात करते हैं हम लोग पोस्टमार्टम के बाद परिवार को नहीं सौंपा जाएगा और सीधे काली बाग में दफनाया जाएगा, यानी कि गाजीपुर में दफनाया जाएगा। लेकिन मुख्तार पूरे प्रदेश में 144 धारा लागू हो गया है और मुख्तार अंसारी के परिवार ने शांति की अपील की है कि पूरे देश में शांति रहे, मुसलमान सभी लोगों के साथ ये अपील किया गया है। बात कर लेते हैं कि जो माफिया हैं, लगातार ऐसी खबरें आती रहती हैं। जो माफिया जब किसी के साथ कोई घटना होती है, अभी आज भी तमाम माफिया हैं जो गांव के मात्र बीडीसी प्रधान है, उनके खिलाफ कुछ गांव के लोग नहीं बोल पाते हैं, अपने आप को इतना दबंग समझते हैं। तो आप समझ सकते हैं विधायक सांसद मंत्री मुख्तार अंसारी जैसे माफिया डॉन पूर्वांचल का कहा जाता था, ऐसे माफिया कोई भी समाज का माफिया हो, लोग अपना आइकन मान रहे हैं। तो जब देश द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, देश में तमाम आंदोलन भी चल रहे थे भारत में। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने द्वितीय विश्व युद्ध को देखते हुए सलाह भारत को दिया था कि देश में जब विश्व युद्ध चल रहा है दुनिया में, तो शांति की बात किए थे देश में। लेकिन ये चीज़ें बाबा साहब अम्बेडकर जी इतनी ताकत रखते थे कि किसी भी बात को जलती हुई चिताओं पे वो बात कहने से स्पष्ट कहते थे और स्पष्ट लाई डरते थे। सवाल उठता है, क्या भारत समता न्यूज माफियाओं के खिलाफ हमेशा से रहा है? उनकी कभी न्यूज रिपोर्टिंग नहीं किया है कि वो चुनाव लड़ रहे हैं, पत्रकारों की तरह हम उनकी जुगलबंदी करना शुरू कर दें और उनके साथ खड़े हो जाएं। जिस तरह चंद्रशेखर आज़ाद जी ने इस समय माफिया मुख्तार अंसारी के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त किया, भारत समता न्यूज भी किसी भी हत्या मरने पर संवेदना व्यक्त करता है। लेकिन माफियाओं पे जो देश की कानून व्यवस्था है, सबको एक समान है या सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी सरकार की तरफ से जो दुरुपयोग किया जा रहा है कानून का, ईडी सीबीआई का, विपक्ष पर किया जा रहा है, विपक्ष के नेताओं पर किया जा रहा है, जो बोलने वाले हैं उन पे किया जा रहा है। एक दिन की लड़ाई नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद जी ने पूर्ण रूप से एक नेता बन चुके हैं। अब उनसे राजनीति की अपेक्षा की जाती है और किसी सिद्धांत की अपेक्षा नहीं किया जा सकता है। जैसा कि माना जाता है कि जब इंसान नेता बनता है तो अपनी समाज की उन तमाम बातों को भूल जाता है और उसको राजनीति एक ऐसी चीज़ होती है, राजनीति एक ऐसा अखाड़ा होता है कि उसको हर समाज के हर मुद्दे पर अगर समर्थन नहीं करता है तो इसे राजनीतिक रूप से नुकसान होता है। लेकिन मुसलमानों को उत्तर प्रदेश में हमने तमाम वीडियो देखे, हमने तमाम उनके बयान देखे, जहाँ पे वो 50% से भी अधिक मुसलमान हैं। वहाँ पे उनका मूड क्या है, शिक्षा, जो धार्मिक चीज़ें हैं, तो
अगर देश में आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो देश की संविधान को तमाम बातों को मानना होगा। संविधान को नहीं मानना लोगों को घातक होता है, रहा है बीजेपी सरकार में ऐसा ही हो रहा है। संविधान भारत के लोगों को विश्वास करना होगा, संविधान में भारत को लोगों को विश्वास करना होगा, नहीं तो नतीजा आपके सामने है। जो जिस तरह संविधान को नहीं मान रहे हैं तो उसका नतीजा एक दिन में इस तरह नहीं होगा, लेकिन आपके साथ 10 साल 20 साल 15 सालों के बाद ऐसे नतीजे आपको देखने के मिलेंगे। अपराधियों को संविधान कभी नहीं छोड़ा है, नहीं छोड़ेगा। जब भी उसे मौका मिलेगा संविधान आपको लपेटेगा। संविधान मानना मजबूरी नहीं, हमारी ताकत है। जो लोग समझते हैं कि संविधान को हम मजबूरी में मानते हैं, संविधान मजबूरियों में नहीं लोग मानते बल्कि अपनी ताकत के रूप में मानते हैं। और संविधान को लगातार अगर आप संविधान को मानते हैं, संविधान की कसौटी पर उतरते हैं, तो हमें लगता है कि देश में इस तरह जिस तरह स्वेस्ट पॉइजन, हार्ट अटैक से मृत्यु, किसी को भी कोई भी हत्या करता है तो उसे सही तरीके से कानूनी सजा मिले, भारत संविधान इसकी मांग करता है। लेकिन सब लोगों के लिए अभी भी देश में जो मुसलमान हैं, आज मुसलमान के मामले खड़े हुए हैं, तो मैं मुसलमान मामले बोल रहा हूँ कि मुसलमान भी संविधान के साथ सीधे खड़े नज़र नहीं आते हैं, क्योंकि वो भी धार्मिक रूप से खड़े नज़र आते हैं। जिस तरह की कुछ लोग नहीं बल्कि जिनकी संख्या 10-12% है भारत में, वो लोग हिंदू का प्रोपेगेंडा चलाते हैं। तो संविधान को मानने के लिए कोई पद यात्रा नहीं है किसी भी धार्मिक लोगों के लिए, लेकिन वो अपने धर्म को बचाने के लिए, हिंदू धर्म खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, तमाम ऐसी चीज़ें। लेकिन आज इस वक्त की मैं चर्चा कर रहा हूँ, संविधान की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज ही वो ऐसे दिन हैं कि संविधान ही आपको इस दिन के लिए तैयार करता है। और संविधान को एक दिन में नहीं बल्कि आपको कई सालों, 100-200 सालों तक इसको संघर्ष करना होगा और संविधान की चीज़ों को समझना होगा। संविधान का विरोधी नहीं, संविधान के बल्कि हम पूरक होना चाहिए। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपने, जब आपकी कहते हैं ना, जब इंसान कदम रखता है इस माफिया की दुनिया में, तब किसी को देखता नहीं है। उस समय उसे संविधान नहीं बल्कि तमाम ऐसी चीज़ें विखंडित नज़र आती हैं जो संविधान के प्रति होती हैं। तो उस वक्त तो संविधान याद आता नहीं है, लेकिन संविधान से जब उन्हें कार्रवाई होती है सबको याद आता है कि संविधान हमें कितना ज़रूरी है। तो संविधान आपको हर तरह से ज़रूरी है। और मैं एक ऐसी वीडियो लाऊंगा जो आपके धर्म, यानी जो धन अर्जन के लिए सब तमाम चीज़ें की जाती हैं, लोगों को शांति नहीं है, इस पर एक वीडियो मैं लाने का प्रयास करूंगा। ला रहा हूँ, जल्द ही आपके बीच में आएगा। चलो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पहली बार आया हूँ तो। जय हिंद, जय भारत।